इश्क में इसके बावरी हूँ मैं, ये भला है तो क्या बुरी हूँ मैं। अगर आपके मन में ये सेल्फ डाउट आ रहा है ना कि ये इंसान इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा है और मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ कमी है, तो स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप। इस तरह की कोई भी भावना अपने अंदर नहीं लाने देनी है। आप उनके पीछे इतना भाग लिए, इतने भाग लिए। मैं अपार्ट फ्रॉम जेंडर, ये लड़का के भी साथ हो सकता है, लड़की के भी साथ हो सकता है, तो ये मैं कॉमन चीजें आप दोनों के साथ शेयर करने वाली हूँ। लड़का भी इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी बहुत काम आएगी, लड़की भी इस वीडियो को देख रही है तो भी आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर आपको बार बार ऐसा लगता है कि मैं उनके प्यार में इतनी तड़प रही हूँ, इतनी तड़प रही हूँ कि एट द लास्ट आपको ही सेल्फ डाउट आने लगे, ये चीजें बहुत गलत है। वहीं पर अगर लड़का भी लड़की के पीछे इतना जा रहा है और लास्टली उसको लगता है कि शायद मैं ही वर्थलेस हूं, तो ये भी सोचना बहुत गलत है, क्योंकि आपके अंदर जो सेल्फ स्टीम है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको कभी भी खोने नहीं देना है। चाहे वो थर्ड पर्सन, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, आपकी नज़र में इतना महान नहीं होगा जो आपको गिरा करके रख दे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ऐसी छोटी छोटी साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में बता रही हूँ कि आप उनके प्यार में इतना जो तड़प रहे हैं, 100% वो भी आपके प्यार में उतना ही तड़पेंगे या तड़पेंगी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उनके पीछे भागना बिल्कुल छोड़ दें। लाइफ में चाहे कोई भी चीज़ है, आपसे ऊपर नहीं है। हाँ, अपने आप को इतना बना लीजिए कि वो ईगो और सेल्फ स्टीम में आप डिफरेंस समझ में आ जाए कि ईगो में आपको कितनी ईगो रखनी है, कितना सेल्फ स्टीम रखना है, वो आपको खुद से ही समझना है। लेकिन किसी इंसान के पीछे पीछे भाग रहे हो, आप उनकी इतनी मिन्नतें कर रहे हो, आप उनके लिए इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं कर रही हूँ। कोई लड़की अगर आपके प्यार को एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात है, या कोई लड़का आपके प्यार को एक्सेप्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम बिंग के बाद आप उनके पीछे जाना छोड़ दीजिए। रही जहाँ तक बात कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं और बार बार आप ही से एफर्ट्स जा रहे हैं, एफर्ट्स जो होता है दूसरे, मतलब एक होता है ना कि एक रोटी को जब तक दोनों तरफ से ना सेका जाए वो अच्छी नहीं बनती है, उसी तरह से एक रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए आपको दोनों ही तरफ से एफर्ट्स लगने ज़रूरी है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, सास बहू का रिश्ता हो, ननद भाभी का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, एफर्ट्स दोनों तरफ से ही लगने चाहिए। तो एफर्ट्स अगर दोनों तरफ से लगेंगे तो ये चीज़ें आपके रास आएंगी। अगर एक ही इंसान बार बार जल रहा है, एक ही इंसान तड़प रहा है, उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा है, उसके लिए हर मिन्नतें कर रहा है, उसको इतना भी टाइम नहीं है कि वो आपको कॉल कर सके, उसको इतनी भी समझ नहीं है कि वो क्या एथिकल चीज़ें उसको करनी चाहिए, तो अगर उसके बारे में नहीं सोच रहा है तो ये कितना गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। तो आपको ये चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी आप अपने सेल्फ स्टीम से कभी भी लो मत होइएगा। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अगर आप अपने आप को सेल्फ डाउट में रखिएगा, सेल्फ स्टीम अगर आपकी लो होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डिप्रेशन में कब चले गए या कब चली गई। दूसरी चीज़ क्या होती है, साइकोलॉजिकल टिप आप समझ लीजिए किस तरह की, कि कोई चीज़ अगर मान लीजिए कि पानी की इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता चलती है। एक बार जैसे कि पानी, हम कोई भी नल खोल लें, 24 घंटे पानी आ रहा है, गर्म भी आ रहा है, ठंडा भी आ रहा है, आपकी मर्जी का स्पीड है, आपकी मर्जी का प्रेशर है। कई बार झरने वाला आपको प्रेशर आ रहा है, कई बार आपको बिल्कुल फुहार वाला, आपको फॉग, आपने बहुत अच्छे बाथरूम में सब कुछ फिट कर लिया है, सब कुछ अच्छा है। आप उसकी कीमत कब समझिएगा, जब उसकी डर्थ हो जाए, जब उसकी कमी हो जाए, जब वो बिल्कुल आपकी लाइफ में ख़त्म है। एक दिन के लिए अगर पानी बंद हो जाए तो आपके वो तरह तरह वाले झरने बिल्कुल काम नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, बस पानी आना चाहिए, एक टैप से भी आए, कैसे भी आए, बस वो पानी आना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें बहुत एबंडेंस में मिलती हैं, हमें पूरे जगह वो मिल ही रही है, हमको उसकी कीमत नहीं समझ में आती है। लेकिन अगर वो चीज़ें एक दिन के लिए भी अगर बंद हो जाए तो उसकी कीमत हमें समझ में आने लगती है। तो जो आपकी इमोशंस हैं वो भी आप अबंडेंस में दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी इज्जत, बहुत सारी रिस्पेक्ट, सब कुछ आप दे रहे हैं। लेकिन आपने अगर एक दिन की कमी कर दी, वो चीज़ें आपको समझ में उनको आने लगेंगी। अब देखिए कैसे होता है ये चीज़ें। एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह का दे रही हूँ कि कई बार जैसे कि आप उनको कई बार आपके साथ बहुत सारी बातें करनी होती हैं, आप बातें सुन रहे हैं, बातें सुन रहे, बहुत अच्छी लगती है। कभी तो एक ऐसा टाइम आए जहाँ पर आप भी अपने मन की बातें शेयर करो, वो सुने। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो आपका रिलेशनशिप एक तरफा है ना।
तो आप कोशिश करें कि अपनी भी बातें रखवाने की कोशिश करें, तो अपने कुछ बातों को आप रिवील करें, बताएं कि मुझे भी ज़रूरत है। तो जब उनको थोड़ी सी चीज़ें चेंज लगेंगी ना, वो सीधे सीधे आपकी इंपॉर्टेंस को भी समझना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ देखिए क्या होती है कि आप अपने सेल्फ स्टीम को बनाएं ही बनाएं, लेकिन आप अपनी इंपॉर्टेंस को ना खो दें। जैसे कि आपका कुछ भी मेन काम होना चाहिए, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी चीज़ें हैं, चाहे आप अगर सिंपल हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, अपने काम को तवज्जो ज़रूर दें। और हाउसवाइफ्स कभी सिंपल नहीं होती हैं, ये एक अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं ये कोशिश आपको ये बता रही हूँ कि अपने काम की इंपॉर्टेंस को दें। कई बार जब बार बार अपनी अक्षाओं को अगर आप दबाते हैं, बार बार दबाते हैं, तो वो चीज़ें एज अ रिवोल्ट निकलती हैं। क्योंकि प्रेशर कुकर में भी इतना ही प्रेशर आता है, उसके बाद वो सीटी बजाता है। तो कहीं इतना प्रेशर आपके दिमाग में ना आए जितना कि वो आप बर्दाश्त ना कर पाओ। तो आप कोशिश करें कि धीरे धीरे आपको प्रेशर रिलीज भी करना है, ताकि आपकी सेल्फ स्टीम भी बनी रहे और ये रिलेशनशिप भी अच्छा चलता रहे। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हर बार उनकी मर्जी की चीज़ें करना। जैसे मान लीजिए कि आज आपको मन था कि कंबल के अंदर मैं बैठा रहूं या बैठी रहूं, मुझे ये काम नहीं करना था, घर से आपको बाहर नहीं निकलना था आज के दिन। कुछ पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, मे भी शायद आपको कुछ अपने फेशियल करने हैं, मे भी शायद आपको कुछ अपना काम करना है, लेकिन उनका कॉल आया कि नहीं मुझे तुमसे मिलना है, तुम मुझसे मिल लो, जैसे भी मिल लो, जल्दी आ जाओ, 10 मिनट के लिए आ जाओ, आधे घंटे के लिए आ जाओ। आप सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। यानी कि जब मन नहीं था तब भी आपने वो काम किया, तो बाद में ये धीरे धीरे करके एक्युमुलेशन हो जाएगा इतना सारा, और ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो आपको वहाँ पर बोलना है कि नहीं आज मैं नहीं आ सकती हूँ, नहीं आज मैं नहीं आ सकता हूँ, मेरा कुछ और प्रोग्राम है या फिर कुछ और करना है। तो उनको जब एक झटका लगेगा ना, जो चीज़ें उनको कमी लगेगी ना यहाँ से, तो वो आपकी कीमत को समझना शुरू कर देंगे। तो आपको उसी तरह से काम करना है, उनको वो चीज़ें नहीं देनी है। थोड़ा सा हल्का सा एक रहस्य बोल सकते हैं ना, कि आपको जैसे मान लीजिए कि आप उनसे बात करना स्टार्ट किए, वो सामने वाला एक लड़का है या फिर लड़की, उसको पता है कि हाँ तुम क्या बोलोगे, तो उसके अंदर कुछ भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं रहेंगी, लेकिन वो सामने गेस ही नहीं कर पाएगा कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या सोचते हैं। तो जब वो गेस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत पूरी तरह से नहीं जान पा रहे हैं, तो उनके अंदर जानने की उत्सुकता बनी रहेगी, और वो उत्सुकता उनको खींचेगी आपकी तरफ, वो आकर्षण बना रहेगा। और आकर्षण ऐसा नहीं है कि आप बहुत गुड लुकिंग हो, आप सिंपल से कपड़े पहने, लेकिन ऐसा अंदाज आपके अंदर होना चाहिए, ऐसी व्यक्तित्व आपके अंदर होनी चाहिए जो कि सामने वाले को अट्रैक्ट करे। वही अट्रैक्शन आपको लेनी है, और जब वो अट्रैक्शन अगर आप लीजिएगा, सामने वाले के दिल में वो प्यार आप खुद ही जगा सकते हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया कि अबंडेंस में मिलती है, उसकी कीमत नहीं बचती है, लेकिन उनको वो कमी दिखानी है। वो कमी अगर आपको दिखेगी, उनको दिखेगी, तो ये ज़रूर ये प्यार बरकरार रहेगा। तो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका समझ में आया, आपको लगा कि ये वीडियो वर्थ इट है, तो आप इसको अपने तक ही क्यों शेयर करें, अपने तक ही क्यों रख रहे हैं, आप इसे शेयर ज़रूर करें। देखिए, शेयर किसी के साथ भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं, अगर दोस्त के साथ शेयर नहीं कर सकते, आपको लगे नहीं सामने से ये मुझे शेयर कर रहा है, इसका मतलब कि कुछ ना कुछ इस वीडियो के अंदर है, मत करो शेयर, कोई बात नहीं, आप अपने स्टेटस पे लगा दो, बिल्कुल कॉमन सा हो जाएगा। व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दीजिए, आप फेसबुक का स्टेटस लगा दीजिए, मेरे वीडियो के लिंक डाल दीजिए कहीं पर भी। तो उससे होगा क्या कि मेरे और भी ऑडियंस बनेंगे, क्योंकि मेरा भी तो खुद का स्वार्थ है वीडियो बनाने के लिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हर कोई एक स्वार्थ से जुड़ा है। आप मेरे वीडियोस इसलिए देख रहे हैं ताकि आपको सही जानकारी मिले। मेरे जो स्वार्थ है वो ये है कि मेरे ऑडियंस बढ़े, मेरी लोकप्रियता बढ़े, तो इसलिए मेरा भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। तो आप इस तरह से चीज़ें कर सकते हैं जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी। और वीडियो को लाइक स्टार्टिंग में ही कर दिया करिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लाइक करते हैं ना, तो उसके बाद हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में लाइक अगर करिएगा तो लाइक्स के नंबर बढ़ने के चांसेस बन सकते हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब का मौका ज़रूर दें। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी, बहुत अच्छे लव टिप्स लेके आऊँगी, बहुत ही साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आपके साथ में लेके आऊँगी, जो कि प्रैक्टिकली में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क करेंगे। क्योंकि मान लीजिए ऐसी चीज़ें बता दो जो कि वर्क ही नहीं करती हैं, तो क्या फ़ायदा। ऐसी चीज़ें जो कि रियल लाइफ में वर्क करेगी। और जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है ना लाइफ को लेके, मैं बहुत सारी चीज़ें समझ गई हूँ कि लोगों को एक्चुअली चाहिए क्या। तो लोगों को जो चाहिए क्या, वो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहेगा, और मेरे जो लाइफ एक्सपीरियंस है आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। हेल्प अगर किया है मेरे वीडियो ने, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।